हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट फर्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिप्ड इन लिक्विड is viewed normally, the distance between the image and the object is independent of the height of the liquid above the object. Statement second, the normal shift is independent of the location of the slab between the object and the observer. Option first, statement first is true, statement second is true, and statement second is the correct explanation of statement first. Option B, statement first is true, statement second is true, and statement second is not the correct explanation for statement first. Option C, statement first is true, statement second is false. Option fourth, statement first is false, statement second is true. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर है और उसको नॉर्मली ऊपर से देखा जाता है तो इसकी जो इमेज की डिस्टेंस है या इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो लिक्विड की हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती. सेकंड स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि जो नॉर्मल शिफ्ट होती है वो स्लेब और ऑब्जेक्ट के जो बीच की डिस्टेंस है, जो स्लेब की लोकेशन है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, उससे इंडिपेंडेंट होती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा. यदि हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लिक्विड के अंदर रखी हुई है. ये मेरा कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है. तो लिक्विड के अंदर इसके बॉटम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है. तो जब इसको बाहर से देखा जाता है तो इसकी जो इमेज है ये कुछ उठी हुई दिखाई देगी, यानी कि इमेज यहाँ पे दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट बॉटम के अंदर है. और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस होगी एच एपेरेंट हाइट, जहाँ पे हमें इमेज दिखाई दे रही है. और ये जो हाइट है ये क्या कर जाएगी, ये हाइट होगी एक्चुअल हाइट, एच एक्चुअल. इसको हम एक काम करते हैं कि हम इसको जस्ट अबव द वाटर लेवल, यानी कि हम यहां से देख रहे हैं. जब हम इसको यहां से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी एच एपेरेंट हाइट, और ये जो लिक्विड की हाइट है ये हमारी क्या हो जाएगी एच एक्चुअल हाइट. इसको मैं एच ही रहने देता हूं. तो यहां से एपेरेंट हाइट कितनी आएगी, एच एपेरेंट हाइट. इसका हमारे पास फॉर्मूला रहता है, ये क्या रहेगा, ये रहता है एच रियल, यानी कि रियल हाइट डिवाइडेड बाय म्यू. म्यू हमारे पास क्या है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है. तो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड हम की कंसेप्ट की बात करते हैं लेटरल शिफ्ट की. लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट क्या होती है कि कोई हमारे पास लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स से जो हमारी लाइट है वो किसी स्लैब के अंदर जा रही है. कोई ग्लास स्लैब है, मैं मान लेता हूं कि ये मेरी कोई ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस हमारे पास है टी. तो ये इस कंडीशन के लिए नॉर्मल हो जाएगा. जब लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से, तो यदि हमारे पास ग्लास स्लैब नहीं होती तो इस लाइट रे को कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था. लेकिन ग्लास स्लैब है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी कुछ इस तरह से. इसको मैं थोड़ा सा सही से बना लेता हूं. ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी थोड़ा सा कुछ इस तरह, और सेकंड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी और यहां से जो ये लाइट रे का पाथ है उसके पैरेलल मूव कर जाएगी. और ये जो डिस्टेंस होगी x, ये हमारे पास क्या रहता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट रहता है. ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. तो यहां से जो x की वैल्यू है यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, वो हमारे पास कितनी आती है, t साइन I माइनस R डिवाइडेड बाई कोस R. यानी कि मेनली ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इस स्लैब की जो थिकनेस है t उसके ऊपर डिपेंड करती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उनके ऊपर ये डिपेंड करेगी. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमने क्या देखा था, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एपेरेंट हाइट का फॉर्मूला आ रहा है एच एपेरेंट विच इज इक्वल टू एच रियल.
H real divided by mu. Mu is the refractive index of water या any other medium which we use. So जो हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो वाटर की जो या लिक्विड की जो हाइट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमने जो की कंसेप्ट देखा था उसके अंदर ये जो h हाइट थी ये हमारे पास वाटर लेवल की हाइट थी, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमें क्या दे रखा है? स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमें दे रखा है द नॉर्मल शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्लैब बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट किस प्रकार से होगा कि ये मैं मान लेता हूं कि मेरी स्लैब है, ये मैं मान लेता हूं मेरी स्लैब है, यहां मैंने लाइट सोर्स रख दिया और ऑब्जर्वर यहां कहीं से देख रहा है, तो इसको एक लेटरल शिफ्ट मिल जाएगा इसको। जैसे ही, चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ ताकि मेरे को ये क्लियर रहे। तो जैसे लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और जब सेकंड सरफेस से निकलेगी तो ये इंसिडेंट लाइट रे के पाथ के थोड़ा सा क्या होगी, इसको थोड़ा यहाँ बना लेते हैं, ये नॉर्मल होगा और ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी, यानी कि इंसिडेंट लाइट रे के पाथ के नॉर्मल निकल जाएगी और यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स मिल जाएगा। तो x की जो वैल्यू है यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वो हमारे पास क्या आ रही थी, t साइन i माइनस आर डिवाइडेड बाई कोस आर। अब यदि मैं इस सोर्स की जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर से वो चेंज भी कर देता हूं तो उसका मेरे इस फॉर्मूला के अंदर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट अभी भी सेम ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो इस जो स्लैब है इसकी थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, न कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे। वो तो इस फॉर्मूला के अंदर कहीं भी आ ही नहीं रही। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा? जो डी ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।